एक बहुत ब्यूटीफुल केस दिखाने जा रहा हूँ। लोग कहते हैं ना फैलोपियन ट्यूब ओपन है, प्रेगनेंसी नहीं है। ये देखिए आज का केस कुछ ऐसा ही है। कई सारे ओव्यूलेशन स्टडीज हुए हैं। फैलोपियन ट्यूब पेशेंट का ओपन कहा गया है। इतना ही नहीं, पेशेंट का लैप्रोस्कोपी भी हुआ है और लैप्रोस्कोपी में लिखा है ट्यूब नॉर्मल ओपन। क्योंकि हमें डाउट था, इसके लिए हमने पेशेंट को एडवाइस किया कि विल हैव टू डू द स्कोपी अगेन टू रियली एस्टेब्लिश कि वाकई में ट्यूब नॉर्मल है नहीं है। और ये देखिए आपके सामने, ये जो आप देख रहे हैं लैप्रोस्कोपिक पिक्चर, ये है यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब। ये है राइट साइड का फैलोपियन ट्यूब पुश। अभी आप देखेंगे इसमें भले ही ब्लू डाई आया है, ये फैलोपियन ट्यूब कंप्लीटली सूजे हुए, इतने थिन्ड आउट है कि हमें फैलोपियन ट्यूब के अंदर से मिथिलियन ब्लू दिख रहा है। याद रखिए बहुत बार ऐसे होता है ना कि लोगों को कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल है केवल इस बेसिस पे कि डाई बाहर आ रहा है। ऐसा नहीं है। केवल फैलोपियन ट्यूब से डाई बाहर आने से फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल नहीं होता। ये जो पूरा फैलोपियन ट्यूब है ये कंप्लीटली इन्फेक्शन से डैमेज सूज चुका है। वही हालत है अपोजिट साइड के फैलोपियन ट्यूब की। ये देखिए, ये पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब इतना थिन्ड आउट है कि हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर का स्ट्रक्चर तक देख सकते हैं। पुश, देखिए ये भी फैलोपियन ट्यूब ओपन दिखेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि दीज आर कंप्लीटली डैमेज फैलोपियन ट्यूब्स। इन फैलोपियन ट्यूब में कभी भी प्रेगनेंसी रहना असंभव है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये कंप्लीटली इन्फेक्शन से खत्म हो चुके हैं। अभी होता यह है कि बहुत बार अगर लैप्रोस्कोपिक सर्जन्स अगर फर्टिलिटी एक्सपर्ट नहीं है ना, तो बहुत बार केवल ट्यूब ओपन है इसको ऐसे ही करार दिया जाता है कि ये ट्यूब ओपन है और पेशेंट नेचुरली ट्राई करे। और पेशेंट भी इसी उम्मीद में ट्राई करते रहता है कि किसी ने बताया लैप्रोस्कोपिकली ट्यूब नॉर्मल है। लेकिन सच्चाई आपके सामने है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हम लोग डेली देखते हैं जिनमें ट्यूब नॉर्मल नहीं होता। ये ट्यूब डैमेज ट्यूब है, भले ही ओपन हो। ये ट्यूब्स नेचुरल प्रेगनेंसी देने में कैपेबल नहीं है। ऐसे पेशेंट को केवल और केवल आईवीएफ इकलौता ऐसा ट्रीटमेंट है जो प्रेगनेंसी दे सकता है। तो याद रखिए, ओपन फैलोपियन ट्यूब है और प्रेगनेंसी नहीं मिल रहा है तो रीवैल्यूएट करिए। बस ओव्यूलेशन स्टडी और आईयूआई करते मत बैठिए। थैंक यू।